हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी यूएनओ के बारे में चर्चा करेंगे, जो विश्व स्तर पर अगर बात करते हैं एक संगठन है। इसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ या इसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हमने क्या ज्योग्राफी स्टार्ट करनी थी, लेकिन अभी चर्चा में आया है कि राजस्थान के नवीनतम 3 जिले और बनाए जाएंगे, तो उन 3 जिलों को लेकर के फिर अपडेट आएगा, तो उसको क्या एक साथ में देख लेंगे। तो एक तो कौन सा आता है, मालपुरा को नवीनतम जिला बनाया जाएगा। ठीक है, मालपुरा को क्या नवीनतम जिला बनाया जाएगा। दूसरी अगर बात करते हैं सुजानगढ़ है। ठीक है, मालपुरा, सुजानगढ़ और जो कुचामन सिटी है, ये नवीनतम राजस्थान के 3 और जिले बनेंगे। अभी अगर हम बात करते हैं तो 50 जिले हो गए। ठीक है, 50 जिले बनाए हैं। अभी 3 जिलों की फिर पर चर्चा हो रही है कि ये जो मालपुरा है, सुजानगढ़ और जो कुचामन सिटी है, इन्हें नवीनतम जिलों की श्रेणी में और शामिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता की मांग कर रही है लगातार। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी किसी को क्या है निराश नहीं करने देना चाहते हैं, वो क्या सभी को प्रसन्न रखने देना चाहते हैं। तो इसलिए क्या 3 जिलों की और घोषणा की गई है कि राजस्थान में 3 नवीनतम और जिले बनाए जाएंगे। एक तो कौन सा आता है, मालपुरा है, एक सुजानगढ़ है और तीसरे की बात करते हैं कुचामन सिटी है। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी है, ये 3 नवीनतम जिले बनाए जाएंगे। थोड़ा सा इसमें अपडेट आएगा, तो इसमें देखते हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक एक बचा हुआ था, जिसमें देख लेते हैं यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि भारत में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। भारत में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है, विश्व स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है, विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए 1920 में जो क्या था, राष्ट्र संघ नामक संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1920 में 1914 से 1918 में भारत में प्रथम विश्व युद्ध चलता है, यानी देशों के मध्य क्या विश्व युद्ध हुए थे। तो उस समय क्या है, जो था सभी को जो विरोधाभास उत्पन्न हो गया था, किसी के बीच में शांति समझौता नहीं था, तो सभी लोगों में क्या शांति, देशों में शांति स्थापित करने के लिए 1920 में राष्ट्र संघ नामक संगठन की स्थापना की गई थी। लेकिन इस संगठन के होते हुए भी क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। अतः इस संगठन के शांति और सद्भावना के सारे उद्देश्य धरे रह गए। अतः यह क्या है, निरस्त हो जाता है। अगर पूछा जाता है राष्ट्र संघ जो था बनाया गया था, उसके जनक कौन थे, तो उसके जनक अगर बात करते हैं वुड्रो विल्सन थे। ठीक है, राष्ट्र संघ की जो घोषणा की गई थी, इसके जो जनक थे यानी इसके जन्मदाता थे, वो कौन से थे, वुड्रो विल्सन थे। उनके द्वारा इसका क्या है जो नाम था वो दिया गया था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो जाने के बाद ये संगठन क्या हटा दिया गया था। इसके बाद की अगर बात करते हैं, इसके बाद में एक नवीनतम संगठन आया था। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो एक नवीनतम संगठन आता है कि 24 अक्टूबर 1945 को विश्व स्तर पर फिर से शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यूएनओ की स्थापना की गई। हम इस यूएनओ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में अभी आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या यूएनओ पूछा गया था। यूएनओ के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था कि वर्तमान यूएनओ के महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने अध्यक्षता की है। पूछे जाते हैं यूएनओ कोई भी जो संगठन हो उसके क्या करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका करंट अपडेट वहां क्या है, ये क्वेश्चन सही होते हैं। तो यूएनओ के बारे में क्या है हम देखते हैं। इसकी अगर बात करते हैं, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, यूएनओ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम सर्वप्रथम इसकी देखते हैं स्थापना वर्ष है, 24 अक्टूबर 1949 को अगर बात करते हैं यूएनओ है। वैसे एक ढांचे में इसके बारे में देखेंगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं यूएनओ की स्थापना है। यूएनओ की स्थापना है, ये तो बेसिक बता दिया जाए। यूएनओ की स्थापना की बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को कर दी जाती है, यानी 24 अक्टूबर 1945 को है यूएनओ स्थापित हो जाता है। और इसके साथ ही अगर देख लेते हैं कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। भारत सदस्य बना है यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत भी सदस्य बना है। तो भारत की अगर बात करते हैं, भारत ने यूएनओ की जो सदस्यता है वो कब ली थी, तो भारत के द्वारा यूएनओ की सदस्यता, भारत ने यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता 30 अक्टूबर
30 अक्टूबर 1945 को लिखी। भारत की अगर बात करते हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अगर बात करते हैं सदस्यता है वो 24 अक्टूबर से स्टार्ट किया था और भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में क्या सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ठीक है, सदस्यता कितने कर ली थी? 30 अक्टूबर 1949 को है। इसकी अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल नाम क्या है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल नाम क्या है, तो इसे मूल यूएनओ के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो मूल नाम पूछ लेते हैं तो कौन सा आ जाता है? यूएनओ है। और दूसरा पूछा जाता है कि इसका प्रचलित नाम क्या है। प्रचलित नाम की अगर बात करते हैं तो वो क्या है? प्रचलित नाम की बात करते हैं तो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। कौन सा आता है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो यूएनओ का मूल नाम अगर पूछे तो क्या आएगा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और प्रचलित नाम पूछता है तो उसका नाम प्रचलित संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि यूएनओ का नाम किसने किया था, राष्ट्र संघ का नाम की बात करते हैं तो राष्ट्र संघ जो बनाया गया था 1920 में, इसके जन्मदाता कौन से थे? वुडरो विल्सन थे। कौन से थे? वुडरो विल्सन थे। लेकिन हम यूएनओ की अगर बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करते हैं तो इसका नामकरण किसने दिया था? इसका नामकरण की अगर बात करते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा यूएनओ को यह जो नाम था वो दिया गया था। तो कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। तो इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं नामकरण। नामकरण किसने दिया था? फ्रैंकलिन। कौन सा आता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका नामकरण यूएनओ किसके द्वारा दिया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम था वो दिया गया था। अब इसमें पूछा जाता है कि इसमें मूल सदस्य कितने हैं? यूएनओ जो संघ बना है इसके मूल सदस्य कितने हैं? तो मूल सदस्य है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचा है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो मूल सदस्य कितने हैं? यूएनओ में मूल सदस्य देशों की संख्या बताइए। तो यूएनओ की अगर बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल सदस्य है वो कितने हैं? 51 है। ठीक है, उसके कितने हैं? 51 है। लेकिन अगर वर्तमान 2023 की पूछा जाएगा कि वर्तमान 2023 में यूएनओ में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो कितने आ जाएगी? 193 है, 193 है। ठीक है, तो पूछा जाएगा यूएनओ के वर्तमान सदस्य, यूएनओ के वर्तमान सदस्य है वो कौन सा आता है? 193 है। अंतिम जो बात बने हैं वो कौन सा जुड़ा है? दक्षिणी सूडान है। यानी यूएनओ में 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? यूएनओ की अगर बात करते हैं उसमें 193वां देश कौन सा बना है? दक्षिणी सूडान है। वो यूएनओ में 193वें देश के रूप में क्या है? जुड़ा है। इससे पहले 192 देश जुड़े हुए थे। अंतिम ये देश 193वां है, दक्षिणी सूडान है, ये जुड़ा है। अगर इसकी बात करते हैं ये 2011 में जुड़ा है। 2011 में दक्षिणी सूडान है वो यूएनओ का सदस्य बना है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देश पूछ लिए जाते हैं कि 186वां देश कौन सा है। पहले इसमें पूछा गया था, पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है कि यूएनओ का 186वां देश बताइए। तो 186वां देश पेरू बना था। कौन सा था? पेरू या नोरू कहा जाता है इसको। अगर हम बात करते हैं तो 186वां देश क्या है? नोरू है। पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया था, प्राचीनतम इसको क्या है? पेरू की जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के नाम से कैसे पेरू पेरू कहा जाता है, लेकिन बाद में इसका मूल जो नाम है वो नोरू था। 186वां देश कौन सा था? नोरू है। और 187वां की बात करते हैं किरीबाती है। 187वां देश कौन सा बना है? यूएनओ में जुड़ने वाला 187वां देश कौन सा है? किरीबाती है। 186वां कौन सा है? नोरू है। 187वें की बात करते हैं वो कौन सा आता है? किरीबाती है। और 128वां देश है वो कौन सा है? टोंगा बना है। 128वां देश 188वां देश की बात करते हैं वो कौन सा है? टोंगा है।
188 कौन सा है? टोंगा। यूएनओ का जो सदस्य है वो बना है। तो 186 कौन सा है? नोरू है। 187 किरिबाती है। 188 टोंगा है। ठीक है। और 189 कौन सा? टुवालू है। ठीक है। 189 की बात करते हैं, टोबोकू या टुवालू है। 189वां जो देश बना है यूएनओ में जुड़ने वाला, वो कौन सा आता है? टुवालू है। टुवालू 189वां देश बना है। 190 तो सभी को पता है, स्विट्जरलैंड। 190वां देश कौन सा बना था? स्विट्जरलैंड। 186वां नोरू है। 187वां किरिबाती है। 188 की अगर बात करते हैं तो टोंगा है। 189 टुवालू है। 90 का स्विट्जरलैंड है। और 191 की बात करते हैं, पूर्वी तिमोर है। ठीक है। पूर्वी तिमोर है। ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्र है किसका है? टिमोर्टो जो भाग है उसका पूर्वी क्षेत्र है, इसे टिमोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद 192 की बात करते हैं, मोंटेनेग्रो यूएनओ का 192वां यानी 192वां सदस्य बना है। कौन सा आता है? अगर हम बात करते हैं यूएनओ का 119 मोंटेनेग्रो है। और अंतिम 193वां कौन सा बना है? दक्षिणी सूडान बना है। दक्षिणी सूडान है। इस प्रकार ये अपडेट के जो है पूछे जाते हैं। यहाँ एक बार ये पूछा गया था नोरू है, तो क्या पता इसके आगे की पूछ ले। ठीक है। तो क्रम पूछ ले तो इस आधार पर क्या है पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूएनओ में क्या है, एक चार्टर दिया है। ठीक है। जब हम कोई भी क्या है एग्जाम की बुक देखते हैं, कोई किताब लेकर आते हैं, 8वीं 10वीं 9वीं हमने जो भी किताबें पढ़ी है, तो उसके मेन इंडेक्स होता है, मेन सूचीकरण होता है। उसी प्रकार जो यूएनओ बना है, संयुक्त राष्ट्र बना है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1949 को की गई थी। इस समय इसमें एक चार्टर है। ठीक है। यूएनओ जो बना है उसके अंदर क्या है, पहले ही जब यूएनओ में जाते हैं तो उसके ऊपर क्या है, पहले ही फर्स्ट पेज पर क्या है एक चार्टर बना हुआ है। एक चार्टर बना हुआ है, यानी जिस प्रकार मेन किताब के इंडेक्स होता है, सूचीकरण होता है, उसमें दिया जाता है इतने पाठ है, इतना सारांश है, इतने शब्द विभेद है, इतनी व्याख्या क्रम है, तो उसी आधार पर यूएनओ में क्या है एक चार्टर है। यूएनओ में क्या है एक चार्टर दिया हुआ है। इस चार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक तो प्रस्तावना है, एक तो क्या है प्रस्तावना दी हुई है कि यूएनओ के मेन इंडेक्स में क्या है, एक तो प्रस्तावना है, एक अनुच्छेद है और एक कौन से हैं भाषाएं हैं। यानी इसमें यूएनओ में कितनी प्रस्तावनाएं हैं, कितने अनुच्छेद है और कितने भाषाओं का जो वर्णन किया गया है वो इस यूएनओ के चार्टर में बताया गया है। ये जो यूएनओ का चार्टर है इसमें इनसे संबंधित क्या बातें हैं वो बताई गई है। तो पहला देखते हैं इसमें क्या है, नंबर 1 तो कौन सा आता है, प्रस्तावना है। ठीक है। इसमें कितने हैं, एक प्रस्तावना है। इसमें कितनी है, एक प्रस्तावना है। पूछ लिया जाता है यूएनओ चार्टर में प्रस्तावनाओं की संख्या बताइए। तो यूएनओ का जो चार्टर बना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर बनाया गया है, उसमें प्रस्तावना कितनी है, एक है। और अनुच्छेद अगर पूछ लिए जाते हैं कि यूएनओ चार्टर में अनुच्छेद कितने हैं, तो 111 क्या है, इसमें अनुच्छेद है। यानी यूएनओ के चार्टर में अनुच्छेद है, 111 अनुच्छेद दिए गए हैं, एक प्रस्तावना है, 111 अनुच्छेद है वो यूएनओ के चार्टर में क्या है बताए गए हैं। और इसकी अगर बात करते हैं, यानी इसमें कितने अध्याय है, जिस प्रकार बुक में अध्याय होते हैं, पृष्ठ क्रम होता है, इसमें 19 भाग या क्या है अध्याय है। 19 क्या है भाग है या इसे अध्याय है। ये भी क्या बेसिक ढांचा है, यहाँ से खूब क्वेश्चन उठे जाते हैं कि यूएनओ के चार्टर है उसमें कौन कौन सी चीजों को वर्णन किया गया है। तो उसमें प्रस्तावना, अनुच्छेद है और भाषा या अध्यायों का वर्णन किया गया है। इनमें अगर हम बात करते हैं तो चार्टर में प्रस्तावना कितनी है, एक, अनुच्छेद कितने हैं, 111 है, 111 है। और भाग और अध्याय की अगर बात करते हैं तो वो हमारे क्या 19 दिए गए हैं। अब पूछा जाता है कि यूएनओ है, ठीक है, तो कोई भी देश, कोई भी संगठन, उसका क्या है एक ध्वज होता है, एक झंडा होता है। क्या यूएनओ का झंडा है? बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका एक झंडा है, उसका एक ध्वज है। उस ध्वज की क्या विशेषता है, उस ध्वज जो है उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में कुछ अलग से बातें। हाँ बिल्कुल, यूएनओ का जो ध्वज है, यूएनओ का जो ध्वज है उनमें क्या है हल्की नीली
जैतून की दो पत्तियों के बीच में, हल्की नीली जैतून जो वृक्ष होता है उसकी दो पत्तियों के बीच में क्या संपूर्ण विश्व का क्या है नक्शा बना हुआ है, संपूर्ण विश्व का क्या है नक्शा बना हुआ है। तो इसकी अगर बात करते हैं, इधर तो आएगा नहीं, यहां लिख देते हैं, इसका क्या ध्वज है, यूएनओ के ध्वज की अगर बात करते हैं, इसमें ध्वज है, इसमें क्या है, इस प्रकार दो हल्की नीली पत्तियां हैं, इस प्रकार है, ये दो हल्की नीली जैतून की पत्तियां हैं, इस प्रकार दो पत्तियां हैं। तो इसमें क्या ध्वज की विशेषता की बात करते हैं, दो हल्की नीली जैतून की पत्तियों के मध्य, जैतून की पत्तियों के मध्य समपूर्ण, कौन से पूर्ण है, समपूर्ण विश्व का नक्शा है। ठीक है, तो ये हल्की जो नीली जैतून की पत्तियां है इनके मध्य क्या है, संपूर्ण विश्व का एक नक्शा बनाया गया है। ये इसकी क्या ध्वज की विशेषता है, जो यूएनओ का ध्वज बनाया गया उसकी यह विशेषता है, इसमें बताया गया है। ठीक है, अब इसकी अगर बात करते हैं तो क्या यूएनओ बजट पेश करता है, यूएनओ के द्वारा क्या बजट पेश किया जाता है। कोई भी संगठन है उसका लेखा जोखा है, उसके पैसों का जो लेन क्रम है वो रखा जाता है, पैसों का लेन देन है वो रखा जाता है। तो जब पैसों का अगर बात करते हैं भारत के बजट की, तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। भारत के लिए अगर बात करते हैं तो 112 की अगर बात करते हैं उसके अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, उसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कितने पैसों का लेन देन हो, कोई भी जो राष्ट्र उसके लिए पैसों का लेन देन होता है, कोई संगठन होता है उसमें भी होता है, गांव के अगर कोई संगठन होता है, पंचायत समिति हो तो उसको पैसों का एक लेन देन रखा जाता है, एक बजट रखा जाता है। इसी प्रकार यूएनओ एक संगठन है, विश्व के राष्ट्रों का ये क्या है, एक संगठन है, विश्व के संपूर्ण जो राष्ट्र है उनका एक संयुक्त क्या है, एक संगठन है। तो इसका भी बजट होगा, इसका भी क्या होता है, बजट होता है। तो इसका क्या है, बजट होता है। तो बजट तो होता है लेकिन बजट प्रस्तुत कौन करेगा, बजट क्या है, 193 इसमें सदस्य हैं, कहां गया, इसमें क्या है 193 सदस्य हैं, मूल की अगर बात करते हैं 51 है, वर्तमान में 193 सदस्य होंगे। तो इसका बजट प्रस्तुत कौन करता है, इसके बारे में क्या विवरण दिया हुआ है, क्या व्याख्या की हुई, हाँ बिल्कुल है। बजट की अगर बात करते हैं तो इसका बजट कब पेश किया जाता है, ऐसे नहीं सालाना, इसका बजट प्रति वर्ष पेश नहीं किया जाता है। इसके बारे में क्वेश्चन उठे हैं कि यूएनओ का बजट प्रति वर्ष कौन से दिन किया जाता है। तो यूएनओ का बजट प्रति वर्ष नहीं किया जाता है, 4 लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको उलझाएगा, उलझते हैं। लैंग्वेज लेंथी होती है, पीसीएस के जो यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें लैंग्वेज लेंथी दी हो जाती है। एग्जाम को अगर पढ़ते हैं रिटर्न करते हैं तो वही दिमाग खराब हो जाता है। तो इसमें क्या है, लैंग्वेज को आधार बना के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पहला अगर बात करते हैं कि यूएनओ का जो बजट होता है वो प्रति 2 वर्ष बाद प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें बजट की बात करते हैं, प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद यूएनओ का बजट पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। तो यानी सालाना नहीं होता, प्रति 2 वर्ष बाद। अब करता कौन है, तो यूएनओ के बजट की अगर बात करते हैं, यह जो बजट है वो महासभा के द्वारा पेश किया जाता है। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं, महासभा के द्वारा, महासभा के द्वारा यूएनओ का बजट पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। यानी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद महासभा के द्वारा यूएनओ का जो बजट है वो पेश किया जाता है। इसमें अगर सर्वाधिक पार्टिसिपेट होता है, सर्वाधिक साझेदारी होती है, वो किसकी रखी गई है, तो यूएसए है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसका 1/3 हिस्सा होता है। तो तीसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं, यूएसए का यूएनओ के बजट में, यूएनओ के बजट में, यूएसए की यूएनओ के बजट में साझेदारी
हिस्सेदारी कितनी होती है 1/3 है, यानी 1/3 जो हिस्सा होता है वो यूएस से खर्चेंगे देगा। बजट की अगर बात करते हैं पेश किया जाता है तो इस बजट में 1/3 हिस्सा है, यानी 1/3 जितने भी पैसे खर्च होते हैं बजट के रूप में उसका 1/3 हिस्सा यानी 1/3 रुपए किसके होते हैं यूएसए के होते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। ये इसमें क्या प्रावधान है वो किया गया है। अब इसके बारे में पूछा जाता है कि यूनो की है, ठीक है, यूनो के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, यूनो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यूनो के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं इधर लिख देते हैं, यूएनओ के 2023 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। प्रश्न पूछा गया था कि महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता, महासभा के 78वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष है इनके द्वारा क्या है की जाती है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से आते हैं, डेनिस फ्रांसिस है। कौन से हैं, इनका अध्यक्ष की बात करते हैं 2023 की डेनिस फ्रांसिस है, यानी यूएनओ के सन 2023 के जो अध्यक्ष है वो कौन से आते हैं, डेनिस फ्रांसिस है। ये वर्तमान की अगर बात करते हैं और आगे 2023 से क्या है ये रहेंगे, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या टोबैको के एक वरिष्ठतम राजनायक है। टोबैको एक देश है, वहां के क्या है वरिष्ठतम क्या है एक राजनायक है। टोबैको भी कहा जाता है या इसी क्या है तृतीयनंद के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां के क्या है वरिष्ठतम क्या है, ये क्या है वरिष्ठतम राजनायक, वरिष्ठतम क्या है टोबैको या ट्रेजर की बात करते हैं उसके क्या है ये वरिष्ठतम राजनयिक है। इन्हें वर्तमान में यूएनओ का अध्यक्ष है वो बनाया गया है, ठीक है। तो राजनयिक आप जानते ही होंगे, जैसे हमारा भारत देश है इसकी अगर बात करते हैं दिल्ली सेंट्रल में जाते हैं, केंद्र में अगर जाते हैं तो केंद्र में संगठन के आधार पर सभी देशों के प्रतिनिधि होते हैं, जिसे उच्चायुक्त या क्या कहा जाता है राजनयिक कहा जाता है। परीक्षाएं देते हैं, आईएएस की जो परीक्षाएं दी जाती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो परीक्षाएं दी जाती है तो इसमें हायर लेवल के जो अधिकारी होते हैं, यानी उसके शुरू के जो अधिकारी होते हैं 15 से 20 होते हैं, उनको राजनयिक या उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया जाता है। वो दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे राष्ट्रों में जाते हैं और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन में भी भारत का क्या है राजदूत बैठा है। अमेरिका में भी क्या है भारत का एक राजदूत या उच्चायुक्त बैठा हुआ है। फ्रांस में है वहां पर बैठा है, जापान में। तो भारत के प्रतिनिधि वहां जाते हैं और वहां के जो प्रतिनिधि है प्रत्येक राष्ट्र के क्या भारत में है, ठीक है। भारत की अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में अगर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि इनके बंगले बने हुए कि ये वहां उस देश का क्या उच्चायुक्त है, ये उस देश का क्या है राजनायक है। तो यहाँ के जो रोड से जाते हैं तो वहां के पीछे जो बंगले बने हुए उनके ऊपर क्या मेन फ्रंट पे लिखा होता है, बोर्ड है, बोर्ड पर लगे हुए हैं। तो कभी जाए तो देख लेना कि उन बोर्डों पर क्या लिखे हुए हैं कि ये इस राष्ट्र के क्या है राजनायक है जो भारत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, इनकी जरूरत जो है वो क्यों पड़ती है। हमने जब पढ़ा था कि राष्ट्रपति के द्वारा राजनायक उच्चायुक्त है, उनके जो कागज होते हैं उनकी डिटेल देखी जाती है और उनकी नियुक्ति भारत में की जाती है। अगर भारत के लिए वह सही है तो उनकी नियुक्ति करते हैं, अगर नहीं है तो उनको क्या वापस भेज दिया जाता है। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, सपोज कीजिए जैसे क्या है यूक्रेन में युद्ध हुआ, यूक्रेन में युद्ध होता है तो वहां अगर भारत का कोई प्रतिनिधि न होता तो क्या भारत के बच्चे थे या भारत के जो भी स्टूडेंट थे वो पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए हुए थे, तो क्या उनके बारे में सूचना हमें प्राप्त हो पाती, जल्दी से कोई नहीं दे पाता है। अपना राजदूत उच्चायुक्त वहां पर बैठा था तो उसके द्वारा हमने क्या यहाँ से कॉल डिटेल किया, हमने क्या यहाँ से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे बच्चे इतने सुरक्षित हैं और हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार कोई विपत्ति आपदा आ जाती है, किसी प्रकार का घटनाक्रम कहीं हो जाता है तो अपने देश का जो राजनयिक या उच्चायुक्त होता है वो उस देश में जो हमारी परिस्थिति है उसके बारे में जानकारी देता है और अपडेट कराता है, संबंधित राज्य को क्या है संबंधित राष्ट्र को अपडेट कराता है कि हमारे राष्ट्र के बच्चे वो सुरक्षित है या इस प्रकार के हैं। और अन्य भी कोई आपदा ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का हो जाता है, जैसे भारत पाकिस्तान का मुद्दा चलता रहता है। कई बार होता है कि भारत का व्यक्ति वहां पर चला जाता है तो हम डायरेक्ट वहां थोड़ी जाएंगे, वहां जो अपना प्रतिनिधि बैठा उनसे पूछेंगे, वो प्रतिनिधि जाकर वहां पर बात करता है कि हमारा जो बच्चा या कोई कैंडिडेट है वो इस सीमा से इस सीमा में आगे है, तो हमारा है वो न तो कोई किसी प्रकार का अगर जासूस है न किसी प्रकार आतंकवादी किसी प्रकार का नहीं, वो वैसे सामान्य अपने जो क्या है धुंध के कारण या किसी कारण से क्या आपके देश में एंट्री कर गया है तो ये बात बताते हैं। वो फिर वहां के कहते हैं हाँ बिल्कुल है, वो सूचना फिर भारत में दी जाती है और भारत के लोगों को बताया जाता है कि हाँ आपका बच्चा वहां चला गया, गलती से उसको लाया जाएगा, ठीक है।
अभिनंदन थे। तो फाइटर वहां पर चला गया था, किसी कारण से फाइटर वहां पर चला गया, तो उनको वहां पर तो तुरंत सूचना ये पहुंची थी, तुरंत क्या है सूचना पहुंची है कि ये फाइटर वहां चला गया, क्योंकि रडार में आया था कि यह जो है अपना जो फाइटर है वो क्या गलती से क्या है पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको पार कर गया, ये फाइटर क्या पाकिस्तान में चला गया है। तो अभिनंदन थे, उनके बारे में देखा, पूछा, और राजनयिक वहां पर बैठे थे, उनको बताया, तुरंत सूचना से वहां पर कॉल किया गया, बताया गया कि इस प्रकार अपना फाइटर वहां है, आप इसके बारे में देखें। तो वहां अपने राजनयिक बैठे थे, उच्चायुक्त बैठे थे, वहां वो क्या है बॉर्डर के आसपास के एरिया में जाकर देखा, और वहां पता चला कि हाँ अपना फाइटर यहाँ पर आया हुआ है। फिर धीरे धीरे क्या है इनको अभिनंदन को क्या है अलग से जो कहीं पर ले जाकर के ठहरा दिया गया था, किसी को पता नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे फिर इन पर पूछा गया, यहाँ से दबाव बना, फिर उन्होंने बताया कि हाँ आपका यह जो अपना जो फौजी है ये अपने पास है, हमारे पास है। तो इस प्रकार के तुरंत सूचनाओं को अपडेट कराने के लिए क्या प्रत्येक राष्ट्र में राजनायक या उच्चायुक्त होते हैं, तो उसी उच्चायुक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी जो राजनायक क्या है उच्चायुक्त की जो क्या है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के हैं ये यूएनओ का बेसिक ढांचा है, स्ट्रक्चर है। अब यूएनओ के अंग होते हैं, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, न्यास परिषद है, सामाजिक और आर्थिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। विश्व स्तर के जो मुद्दे हो जाते हैं, विश्व स्तर पर किसी प्रकार का जो विवाद हो जाता है, वो अपने सुप्रीम कोर्ट यहाँ तो चलता नहीं, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय रखा गया है। जैसे भारत और रूस के मध्य किसी भी कारण हो गया है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है, तो ये जो विवाद होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे, वहां पर इनकी सुनवाई होती है, और वहां पर क्या है इनके द्वारा जो वहां के जो जज होते हैं उनके द्वारा डिसीजन दिया जाता है, और इस डिसीजन पर सभी देशों को खरा उतरना होता है। तो इसका ये बेसिक ढांचा था। इसके बाद में जो इसका अगला पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि यूएनओ के भाग है, कौन कौन से किस प्रकार के भाग है, और उन भागों में भारत कितनी बार प्रतिनिधित्व कर चुका है, ठीक है। तो ये क्या अगले सेशन में चर्चा करेंगे। इसमें क्या है इतनी ही, बाकी रिमेनिंग इसका अगला जो पार्ट है वो अगले सेशन में देखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।